हमारे उलमा जेलों में बंद हैं, उनके सिलसिले में आवाज कोई क्यों नहीं उठाता। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक ऐसा बयान दिया है जो बयान बड़े बड़े खानकाह वालों को देना चाहिए था। आखिर खानकाह के लोग चुप क्यों हैं? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब के बारे में कहा कि वो 4 साल से जेल के अंदर बंद है, और फिर उन्होंने साथ ही साथ तौकीर रजा साहब के बारे में भी कहा कि वो भी अभी जेल के अंदर बंद है, और ये लोग नामूसे रिसालत के लिए हक बोलने की वजह से जेल के अंदर कैद है। ये खानकाह वाले सोचते और समझते ये हैं कि मेरी खानकाह सलामत है, मुझे क्या ज़रूरत है आवाज़ उठाने की। लेकिन याद रखो, आज अगर आप अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब के जेल जाने पर, तौकीर रजा के साहब के जेल जाने पर आप खामोश हो, एक दिन आपकी खानकाह के ऊपर भी आवाज़ें उठाई जाएगी, आपके खानकाह को भी तोड़ा जाएगा, फिर आपके खानकाह के ऊपर भी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। ये मत सोचे कि उनके ऊपर आवाज़ उठी है तो वो समझे मैं क्यों जाऊं बोलने के लिए। लेकिन याद रखिए, आपके ऊपर भी कभी आवाज़ उठेगी, आपके खानकाह के ऊपर भी कभी आवाज़ उठेगी, तो फिर कोई बोलने वाला नहीं होगा। ये खानकाह वाले सिर्फ चंदा हमसे लेना जानते हैं, अपनी जेबें भरना जानते हैं, लेकिन जो नामूसे रिसालत के लिए 4 साल से जेल के अंदर कैद है, बंद है, उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब के बारे में और तौकीर रजा के बारे में उन्होंने क्या ही खूब बयान दिया है, सुनते हुए जाओ। क्या हालात बने आज, अगर अल्लामा अरशदुल कादरी होते तो ये चुप्पी और खामोशी तो नहीं होती। कम से कम मैं जो बोलना चाह रहा, हमारे उलमा जेलों में बंद हैं, उनके सिलसिले में आवाज कोई क्यों नहीं उठाता। बरेली शरीफ खानदान आला हज़रत थे, तौकीर रजा साहब आज तक अंदर हैं, और कमर गनी उस्मानी साहब 4 साल से अंदर हैं। किसी को डर लगता है तो अलग बात है कि इनके नाम ले लिए, उनके नाम ले लिए, हमारे लिए मामलात ना आ जाए। तो है तुम्हारी ऐसी सोच पर उम्मत मुस्तफा का वो हिस्सा है या नहीं, टुकड़ा है या नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, मसलुल मुमिनी का मसली जसदिन इज़ा इश्तका अदुन तुदअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल हम्मा। मोमिन की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक जिस्म के कई आज़ा, एक जिस्म के कई आज़ा, अगर बुखार आए तो हाथ में भी तकलीफ होगी, पैर में भी तकलीफ होगी, सर में भी दर्द होगा। मोमिन की मिसाल ऐसी है कि एक मोमिन को दर्द होगा तो सारे मोमिनों को दर्द होना चाहिए, बेशक सारे मोमिनों को दर्द होना चाहिए। मदरसे वाले, तंजीमों वाले, खानकाहों वाले ये सोच के बैठे हो कि अभी हमारी खानकाह पे थोड़ी ना कोई मसला आया है, वो जाता है तो जाए। अगर तुम्हारी ऐसी सोच है तो इंतजार करो, कल आपकी बारी है, कल आपकी बारी है। कितना बचना चाहोगे? जो सेक्युलर बन करके अपने आप को छुपाते थे, आज उनकी हालत ऐसी है, आज हालत ऐसी है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न वो इनके हो पाए न सुन्नियों के हो पाए। इसीलिए मुसलमानों, आज जो जरूरत है तुम्हारे अंदर, बाकी मैं किसी और को बेदार करने नहीं आया, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग हैं, नौजवान जो मुझे सुनते हैं, उनसे अब एक ही बात कहता हूं, अब शायद तुम ढूंढते रह जाओ, दूसरा अरशदुल कादरी मिलेगा नहीं। वाह वाह, जो तुम्हारी क़ियादत करे। अरे हमें नहीं मिलता, तुम्हें क्या मिलेगा? सुभान अल्लाह। दर्द है, इसलिए बोल रहा हूं, दर्द है कि इन मामलात में, उम्मत के मामलात में, जो अपने घर से निकल करके हर जगह जाता था, वो कौन है आज? कौन है? मदारिस इस्लामिया पर कुछ आंच आए तो कोई बात करने वाला? सुभान अल्लाह। पिछले